जब भी हम भारतीय इस अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो हमारे मन में भी एक सवाल आता है, कब तक अंतरिक्ष यात्रा कर पाएंगे। वैसे तो हमारे देश के 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रा कर चुके हैं, लेकिन जो कि दूसरे देशों के बलबूते पर हमने अभी तक कभी भी अंतरिक्ष यात्रा नहीं की है अपने बलबूते पर। जबकि हमारी स्पेस एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में ही विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित कर दी गई थी। लेकिन क्या कारण है कि आज तक हम कोई भी अंतरिक्ष यात्रा नहीं कर पाए, जिसके चलते न जाने हमारे देश के कितने युवा अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए दूसरे देशों में एस्ट्रोनॉट बनने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि हम भारतीय भी कुछ समय बाद अंतरिक्ष में यात्रा कर पाएंगे, क्योंकि जिस मिशन को इतने दिनों से टालम टाली किया जा रहा था अब उसकी डेट जारी होने वाली है। हम बात कर रहे हैं गगनयान मिशन की। जी हाँ दोस्तों, मैं अनिल और आज हम जानेंगे गगनयान कब लॉन्च होगा और हम भारतीय कोई भी अंतरिक्ष यात्रा नहीं कर पाए और इस मिशन की लाइफ क्या होगी और क्या क्या समस्या आई थी इस मिशन को डेवलप करने में और कितना बजट निर्धारित किया गया है इस मिशन का। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसरो को 1969 में स्थापित किया गया था, लेकिन फिर भी हम आज तक कोई भी अंतरिक्ष यात्रा नहीं कर पाए हैं। जबकि हमसे 20 से 30 साल बाद स्टार्ट हुई स्पेस एजेंसी अब तक बहुत बार अंतरिक्ष यात्रा करवा चुकी है या कर चुकी है। हाल ही में चाइना ने फिर एक बार अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा। इससे पहले भी वो कई बार अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट को भेज चुकी है। इतना ही नहीं, नासा हर 6 महीने में एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजती है। तो फिर भारत की एजेंसी इसरो इतनी पीछे कैसे? इसका सीधा सा कारण है सरकार द्वारा इसरो को फंड प्रोवाइड नहीं कराना। अगर हमारी सरकार पिछले 50 सालों से स्पेस एजेंसी को फंड प्रोवाइड करवाती तो आज हमारे भारत के लोग भी अंतरिक्ष यात्रा कर पाते। अब अगर बात करें कि गगनयान के बारे में कब सोचा गया था, तो इस मिशन के बारे में 2006 में ही स्टडी शुरू कर दी थी और मार्च 2008 तक इसके डिजाइनिंग और प्लानिंग का भी काम कर लिया गया था। इतना करने के बाद इस प्रोजेक्ट को इंडियन गवर्नमेंट के सामने पेश किया गया और सरकार से फंड की मांग की गई, मगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1 साल के लंबे अरसे के बाद फरवरी 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए फंड रिलीज किया, लेकिन इस मिशन के लिए 12,400 करोड़ की जरूरत थी, मगर साल 2012 तक सरकार ने सिर्फ 5,000 करोड़ ही रिलीज किए, जो कि पर्याप्त सहायता नहीं थी। एक बार तो इसके लॉन्च की डेट 2014 में स्थापित कर दी गई थी, लेकिन इसको 2016 तक के लिए टाल दिया गया था। फिर एक समय ऐसा आया कि जब इसरो के साइंटिस्टों ने इस मिशन को छोड़कर दूसरे मिशनों पर काम करने लगे। लेकिन आता है साल 2017, जब गवर्नमेंट इंडिया ने इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए फंडिंग रिलीज कर दी और इतना सब हो जाने के बाद अब हम स्पेस में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि इस मिशन से जितने भी रिलेटेड इक्विपमेंट थे वो हम सबने तैयार कर लिए थे। लेकिन फिर भी हमारे सामने एक दिक्कत आ रही थी। 2009 में गगनयान क्रू मॉडल की नकल बना ली गई थी और उसे सतीश धवन स्पेस सेंटर को सौंप दिया गया था, जिससे हमारे एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग ले सकें। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद हमारे एस्ट्रोनॉट को इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे देश में इस तरीके की फैसिलिटी मौजूद ही नहीं थी और अभी भी नहीं है। 1 जुलाई 2019 को इसरो और रशियन एजेंसी के बीच एक समझौता हुआ, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें रशियन हमारे भारतीय एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग कराएगा। 25 अक्टूबर 2019 को फिर एक बार इसरो और ग्लैब कॉस्मोस यानी कि रशियन एजेंसी के साथ एक बार फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें गगनयान मिशन में रशिया के लाइव सपोर्ट सिस्टम और थर्मल कंट्रोल का भी यूज किया जाएगा। और इतना सब हो जाने के बाद ही हमारा मिशन कंप्लीट हो पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। अब जरा बात कर लेते हैं कि इस गगनयान को डेवलप करने में किस किसने अपना योगदान दिया है। गगनयान एक ऐसा मिशन है जिसमें हम 140 करोड़ भारतीय लोगों का विश्वास है कि हम भी अंतरिक्ष यात्रा कर पाएंगे। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम वर्ल्ड में अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद 4थे नंबर पर हम भारतीय अपना नाम दर्ज करवा लेंगे, जिन्होंने अपने खुद के दम पर इस अंतरिक्ष की यात्रा की। इस मिशन को इसरो और हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया है। गगनयान के मुख्यतः 2 भाग हैं, सर्विस मॉड्यूल, क्रू मॉड्यूल। वह भाग है जिसमें हमारे 3 एस्ट्रोनॉट बैठेंगे और इस भाग का वजन कम से कम 5,300 किलोग्राम है। कुछ समय पहले इस मिशन में सिर्फ एक ही क्रू मेंबर को स्पेस में भेजने की योजना बनाई जा रही थी, जबकि अब इसमें
3 क्रू मेंबर को भेजा जाएगा। सर्विस मॉड्यूल में इस स्पेसक्राफ्ट को चलाने के लिए फ्यूल रखा जाता है और इसका वजन कम से कम 2900 किलोग्राम है। इस मिशन में DRDO की काफी अहम भूमिका है, क्योंकि DRDO ने ही इस मिशन में टेक्नोलॉजी, मेजरमेंट, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आदि DRDO ने ही हैंडल किए हैं। अब बात करें इस मिशन को कहां और कब किस तरीके से लॉन्च किया जाएगा, तो इस मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए GSLV Mark 3 व्हीकल का यूज किया जाएगा। आपको शायद याद भी होगा, इसी व्हीकल का यूज चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में यूज किया गया था। अब अगर बात करें इस मिशन की लाइफ की, तो ये मिशन सिर्फ 7 दिनों का होने वाला है, यानी हमारे अंतरिक्ष यात्री 7 दिन तक स्पेस में रहेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे और 7 दिन के बाद हमारे एस्ट्रोनॉट यानी हमारे अंतरिक्ष यात्री धरती पर आ जाएंगे, जिसके लिए स्पेसक्राफ्ट सर्विस मॉड्यूल और सोलर पैनल को अंतरिक्ष में ही छोड़ देगा और उसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट हमारी धरती की तरफ 216 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बढ़ने लगेगा। अब इस स्पीड को कम करने के लिए और सेफ लैंडिंग कराने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट में 2 पैराशूट लगाए गए हैं, जिसके खुलने के बाद इसकी स्पीड को मिनिमाइज कर दिया जाएगा, यानी कि 11 मीटर प्रति सेकंड कर देगा और इसके बाद हमारे एस्ट्रोनॉट की बंगाल के खाड़ी में सेफ लैंडिंग करा दी जाएगी। अब बात करें कि आखिर कब इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। वैसे इस मिशन की तारीख बहुत बार बदली जा चुकी है और इससे पहले ये मिशन 2022 में लॉन्च होना था, लेकिन तभी हमारे बीच में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी थी, जिसके बाद सारा खेल बिगड़ गया और जिसके वजह से इसकी लॉन्च डेट को एक बार फिर पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। अब इस मिशन को 2023 में पहले या दूसरे महीने में ही लॉन्च कर दिया जाएगा क्रू के साथ। अब देखे जाने वाली बात यही है कि क्या सच में इस मिशन को 2023 में जनवरी या फरवरी में ही लॉन्च किया जाएगा या फिर हमें कोई और डेट थमा दी जाएगी। और अगर ये मिशन सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाता है तो हम भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी, क्योंकि हर देश का एक अपना सपना होता है कि वो भी एक अंतरिक्ष यात्रा करें। वैसे तो इस मिशन के फेल्ड होने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाए कि 0.1% होने के चांस भी हुए तो इसके लिए स्पेसक्राफ्ट में तीनों एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी के लिए पैराशूट लगाए गए हैं, जिसके बेस पर इन एस्ट्रोनॉट को स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकाल लिया जाएगा और इस तरीके से किसी भी एस्ट्रोनॉट की जान को कोई भी खतरा नहीं होगा। अगर इस मिशन से कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बी हैप्पी, बी अलर्ट एंड बी क्यूरियस।